अपनी शिकायतें अपने रब से किया करो, अपनी जरूरतें अपने रब से रखा करो। अगर किसी और से मांगोगे ना तो ये दुनिया बड़ी मतलबी है, ये देती है फिर जलील भी करती है, दे तो देती है फिर जलील भी करती है। कमेटी वाले ये लड़के अल्लाह सलामत रखे इनको जिन्होंने जलसा कराया, हाँ कल आज इनके महफिल में लोग बैठेंगे, कल कहेंगे अरे यार तुमने इतना पैसा क्यों लगाया था, कोई नतीजा नहीं निकला। ये दुनिया ऐसी है। और कभी तारीफ की उम्मीद से अच्छे काम मत करना, यहाँ अच्छे काम के बदले में कभी तारीफें नहीं मिला करती, कभी तारीफ अच्छे काम करने वालों को नहीं मिला करती, बदनामी यही मिला करती है। अल्लाह सलामत रखे आपको। होता क्या है, अगर कोई बंदा किसी के साथ भलाई कर भी देता है ना तो पूरी जिंदगी उसे जलील करता है, कभी नजरें उठा के कहता आओ आओ बैठो बैठो। अल्लाह माफ करे, हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं। अगर कोई बंदा गरीब होता है ना, गरीब, और वो कहने लगे साहब बेटी की शादी कर रहा हूँ, तो कहते थे जी तुम्हारी बेटी की शादी में खाना मेरी तरफ से रहेगा। ये कुछ लोग होते हैं ऐसे, सुने मेरी बात जो बताना चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। कुछ लोग कह देते हैं बेटी की शादी में खाना मेरी तरफ से रहेगा, और उसके बाद जब खाना चलता है ना तो बीवी और शोहर जिसने खाना किया है ना वो तो मर्दों में घूमता है और बीवी औरतों में चक्कर लगाती है। तो बीवी औरतों में कहती फिरती है आदमी तो गरीब है लेकिन हमारे जो है ना हस्बैंड, ये खाना उनकी तरफ से है। और वो घूमता फिरता कहता भाई कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो लोग इसे देखते हैं ये क्यों बोल रहा है भाई, इसकी बेटी की शादी तो नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है। तो लोग बोलते खाने में कोई कमी तो नहीं है। तो लोग कहते बात क्या है, कहता कोई बात नहीं, आदमी गरीब है ना, इंतजाम नहीं था, बस मैंने ही अपनी तरफ से ये खाना किया है, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। खुदा की कसम ये जो खाने की कमी नहीं पूछ रहा है, ये गरीब को जलील करता फिर रहा है, ये गरीब को रुसवा करता फिर रहा है। वो यार जब गरीब के कानों तक की बात आती है ना, जब वो कहता है इस लड़की के बाप की हैसियत नहीं थी खाना खिला देता, मैंने अपनी तरफ से खाना किया है, खुदा की कसम गरीब के दिल में उस वक्त ख्याल आता है ए अल्लाह इस दिन से पहले मौत दे देता लेकिन बेटी न देता, और अगर बेटी दी थी तो मुझे मुफलिस ना बनाता। फिर भी वो चाहता है ए अल्लाह अगर तूने ये दिन भी दिया है तो इसके कहने से पहले जमीन फट जाती, मैं जमीन में चला जाता। और खुदा के वास्ते अगर किसी की मदद किया करो तो उसे जलील ना किया करो, किसी के काम आया करो तो उसे रुसवा ना किया करो, किसी के काम में हाथ बटाया करो तो उस पर एहसान न जताया करो। खुदा की कसम जब गरीब का दिल टूटता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, और जब गरीब बद्दुआ कर देता है, खुदा की कसम गरीब की बद्दुआ 1000 वलियों की दुआओं पे भारी पड़ जाया करती है। तू किलो भर के तावीज लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। अगर भलाई चाहता है गरीब की बद्दुआ ना ले, गरीब की दुआ ले ले, कोई तावीज करे ना करे, मदद मदीने वाला मुस्तफा करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ये सामाने आखिरत है, किसी पहचान न जता, बड़ी तकलीफ होती है। यही समाज है, यही हमारा मुआशरा है। नारे हमसे लगाने कोई अच्छे नहीं जानता, हमसे बेहतर कोई कूदना नहीं जानता। हाँ कहा जाता मौलवी इस्लाह के मुआशरा पे तकरीर कर, मौलवी का कलेजा फट गया तकरीर करते करते, लेकिन कौम की समझ में आज तक बात नहीं आई। हम खा गए गरीब की बेटियों को, जिंदगी लूट ली हमने गरीबों की। आज कोई गरीब को निभाने तैयार नहीं। कसूर इतना है गरीब का कि उसके पास दामाद खरीदने के लिए 10 लाख रुपया नहीं है। ये कसूर है गरीब का। उसके पास भी 10 लाख होते तो वो भी बेटी के लिए दामाद खरीद पाता। तो यार जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी का खून क्यों नोचने पे लगे हो? क्या हजरत ऐसा नहीं हो रहा है? लोगों की डिमांड और जहेज ने भाइयों को अपने गुर्दे बेचने पे मजबूर किया। जाके कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े हो तो कितने गर्दन झुकाए सेहतमंद जवान मिलेंगे, उनसे पूछो क्यों खड़े हो? का ब्लड देने के लिए आया हूँ। ओ भाई खून बड़ा कीमती है, किस लिए देने के लिए आया? का बहन के हाथ पीले करने के लिए, पैसे की कमी पड़ गई है इसलिए ब्लड देने के लिए आया हूँ। हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने अपनी किडनी का सौदा कर चुके हैं। ओ भाई सबको जिंदगी प्यारी होती है, बता तो सही तूने किडनी क्यों बेची है? वो कहता है कि मुआशरे ने 10 लाख की डिमांड की है, मैं गरीब था देने के लिए कुछ ना था, बहन का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता
इसलिए आज किडनी का सौदा करके मैंने किडनी बेची है ताकि बहन के हाथ पीले कर सकूं। जाओ जाकर के समाज में देखो कितने बूढ़े बापों ने मकान बेच दिए हैं, किराए की हवेलियों में जाके रह रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है ओ भाई तेरा अपना मकान कहाँ है, कहा था तो, लेकिन मैंने बेटी को हाथ पीले करने के लिए मकान बेच दिया, और इसलिए बेचा ताकि डिमांड पूरी कर सकूं। मुझे बता तो सकी, अगर तेरी डिमांड के बाद किसी गरीब का मकान पिक करके जहेज तेरे घर में आया तो चौराहे पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, का फला को इतना जहेज मिला है कि उसके घर में रखने की जगह नहीं है, उसे इतनी दौलत मिली है कि उसके आंगन में सामान नहीं रखी है। हम जानते हैं यही औकात थी इसकी कि इसके घर में जगह नहीं थी सामान रखने की, लेकिन भिखारी बन के भीख मांगता रहा। ओ हया कर, अगर तेरी वजह से किसी का मकान बिका, तेरी वजह से किसी का गुर्दा बिका, तेरी वजह से अगर किसी ने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी डिमांड पूरी की, तो खुश मत होना बल्कि डरना उस दिन से जिस दिन तुझे मौत आनी है। तू जहेज नहीं लेके आया है, अपने घर में जहन्नम का ईंधन लेके आ गया। जहन्नम का ईंधन लेके आया है। आज बेटियां रो रही हैं और कहते मौलवियों की तकरीरों में असर नहीं, वो फला के साथ भाग गई। जिम्मेदार मौलवी है इसके? किसी मौलवी की गई हो किसी गैर मुस्लिम के घर में तो बताना। मौलवी गरीब भी होगा, उसकी बेटी हया के साथ रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात कड़वी है, सच्ची कहने लगा हूं। मौलवी अगर जिम्मेदार है तो सबसे पहले इसकी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे होनी चाहिए, मगर क्यों हुई तुम्हारी, इसके जिम्मेदार तुम। कैसे? उम्र अल्लाह ने रखी है। कोई भी जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, बेटी हो या बेटा, मेरे हुजूर ने फरमाया जल्दी करो बच्चों के निकाह करने में। हाँ, हजरत अली फरमाते 3 काम फौरन करने चाहिए। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो सबसे पहले नमाज पढ़ो। नंबर 2, किसी से कर्ज लिया के पैसा हो जाए तो फौरन अदा करो। नंबर 3, बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। सुन रहे ना, ये उसकी बात है जिसका अपना मामला ये है, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबूहा। हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। हजरत अली फरमाते बच्चे जवान हो जाएं जल्दी निकाह करो। जब किसी भी बाप की बेटी जवान होती है तो वो हाथ पीले करना चाहता है। वो यार गरीब से गरीब चाहता है कि बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करूं। हर बाप का ख्वाब होता है कि बेटी को जल्द अज जल्द इज्जत के साथ रुखसत किया जाए, मगर वाह रे नाकाम ये किस्मत। जब बाप ने चाहा बेटी को इज्जत से रुखसत करूं तो यही कौम के लुटेरे जो पैसों के लालची और दुनिया के कुत्ते होते हैं, डिमांड लगाने चले आते हैं। कोई कहता 10 लाख लूंगा, कोई कहता 8 लाख लूंगा, कोई कहता 5 लाख लूंगा। शर्म नहीं आती है कि तूने कमा के रख दिया था? और यार उसने बेटी पाल दी, क्या कम बड़ा एहसान है उसका? उससे पूछ उसने बच्ची को कैसे पाला है। और यार गरीब था, खुद मजदूरियां करता रहा, लेकिन बेटी को पड़ोस में बर्तन धोने के लिए नहीं भेजा। इसने खुद तो पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन बदन बेटी का कपड़ों के अंदर से दिखने नहीं दिया। खुद तो पैर की टूटी हुई जूती को सिलवा करके पहनता रहा, लेकिन कभी बेटी के सर से दुपट्टा सरकने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, ये बाप है किस तरह बेटी को पाला करता है। और इतनी आसानी से 10-10 लाख कीमत लगाई जाती है बेटियों को, और डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे अमीरों की वजह से गरीब की बेटी के बालों में सफेदी आ गई। गरीब बाप बेटी को रुखसत ना कर सका। फिर कहते हो कि हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, तुम कहते जन्नत के ठेकेदार हम हैं। मुझे बता तो सकी, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी की आंख में आंसू आ गया तो तुझे क्या लगता है? किसी को खबर नहीं। खुदा की कसम, जब बेटियां रोया करती हैं तो किसी को पता चले ना चले, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। कमेटी वाले हैं या चले गए वो भी? अल्लाह सलामत रखे। हाँ, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरी सुन लेना। हाँ, खुदा के वास्ते जवानों, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना? बड़े डर रहे हैं भाई। चंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं जन्नत में कितने लोग जाना चाहते? जिनकी हो गई ये ऑफर उनके लिए तो अब बचा ही नहीं जो मैं देने लगा हूं। जिनकी नहीं हुई है उनके लिए ऑफर। हाँ, और अल्लाह करे इस ऑफर को सुनकर लोगों की दूसरी की तमन्ना जाग जाए। हाँ, ये मत कहना घर जाके मौलवी कह के गए आप दूसरी करके ही मानो।
वरना घर में मुसल्ले बिछा के मेरे ही खिलाफ बद्दुआएं होंगी। ठीक है जी, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। सुने, जन्नत में जाना चाहते हो ना तो निकाह करना है। करना है कि नहीं करना है? निकाह करना है। तो नौजवानों, बच्चों, कभी दौलत तलाश मत करना। किसी के देने से भले पूरे, बोले भले पूरे नहीं होते। भला कब पूरा होता है? भला तो ऐसे पूरा होता है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। भला ऐसे पूरा होता। जो लोग ससुर की कमाई पे बैठे रहते हैं वो उस वक्त तक नहीं मरते जब तक अल्लाह उन्हें भिखारी नहीं बना देता है। ये याद रखना, उस वक्त तक नहीं मरते जब तक अल्लाह उन्हें भिखारी नहीं बना देता। कुछ इसलिए ताकतवर लोगों में रिश्ते करते हैं कि मेरी भी मूंछ खड़ी होगी। फरमाया गया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुझे अल्लाह जलील नहीं कर देगा। निकाह अगर करो तो मुस्तफा की रजा के लिए करना, रजा के लिए करना। आओ तुम्हें जन्नत में जाने का सबसे सस्ता तरीका बता दूं। अगर निकाह करना है ना तो सबसे पहले अपने खानदान में निगाह डालो। हमारे रिश्तेदारी में कोई गरीब बच्ची जवान है कि नहीं? अल्लाह अकबर, देखा गया है कि सगे भाई के पास इतनी दौलत है कि 6-6 मजदूर घर में काम कर रहे हैं, 3-3 नौकरानियां काम कर रही हैं और इतना आलम दौलत का है। और दूसरी तरफ बहन रहती है सगी, उसके अपने घर की गुर्बत का आलम यह होता है कि अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उसके पास सामान नहीं है। ओ भाई, लोग कहते हैं भैया अपनी बहन को भी तो देख ले। कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, जब वो शादी करेगी तो मदद कर दूंगा। क्या मदद करेगा? 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख दे के मदद करेगा? 2 लाख दे दूंगा। 2 लाख रुपए दे के मदद कर रहा है बहन की। ये मदद नहीं, ये भीख दे रहा है तू बहन को। शर्म आनी चाहिए। अगर सुन जन्नत में जाना चाहता था तो तुझे करना क्या था? अगर तेरी सगी भांजी गरीब है, तेरा बेटा घर के अंदर जवान है, तो तू बराबर का रिश्ता तलाश ना कर, दौलत वाला तलाश ना कर। सामने गरीब बहन रहती है, वो भी रिश्ते की तलाश में है, लेकिन गुर्बत की वजह से वो बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाई है। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो सुन, अपने बेटे को नए कपड़े पहना, उसके हाथ में कोई मेहंदी ना लगा, बस आंख में सुरमा लगा, मुस्तफा का दुरूद बेटे को पढ़ा, बहन के दरवाजे पे लेके चला जा, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, पूरी बारात भी लेके ना जा, 4 लोगों को साथ लेके जा। गरीब बहन की बेटी से बेटे का निकाह करके इज्जत से अपने घर लेके आ जा। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं जब तू गरीब बहन की बेटी को अपने घर की इज्जतदार बहू बना के लाएगा तो कोई दुआ करे न करे, गुंबदे खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, समाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। क्या पैगाम है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और दुनिया 4 दिन की है, हमने तो सेहरा बनते ही जनाजे पल बदलते देखे। 4 दिन की जिंदगी है यार, एक दिन मिट जाओगे। कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी नसीब नहीं होगा। हाँ, कम से कम एक जीते जी नेक काम कर जाओ। किसी गरीब बेटी को अपने घर के अंदर छत दे दो। यहां तुम गरीब को छत दोगे, कयामत में मुस्तफा तुम्हें अपनी चादर का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये हुकूकुल इबाद का मसला जब बात में करने लगा, बस वक्त पूरा हो चुका है, बस थोड़ी सी देर और बात सुन ले। वो लोगों, हाँ, चैनल वाले तो ये चाहेंगे कि मौलवी 3-4 घंटे बोल जाए। हाँ, कमेटी वाले ही तो चैनल वाले हैं, हमें पता है। पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि चैनल वालों ने जलसा कराया है। अल्लाह सलामत रखे जिसने भी ये महफिल सजाई है। खैर भाई, ये तेरी मोहब्बत है जो तुमने मुझसे कहा 2 घंटे के लिए। बस मेरी बात सुन ले, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा? एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। वो निभाना सीखो भाई, निभाना सीखो। आज दुनिया दुश्मन है हमारी, कोई हमें एक आंख देखने तैयार नहीं, एक आंख देखने तैयार नहीं। और गैरों से तो ये शिकायत है, हमें एक आंख देखना तैयार नहीं। लेकिन अपनों से इतना सवाल है, तुम अपने को एक आंख देखने तैयार क्यों नहीं? तुम अपने को एक आंख देखने तैयार क्यों नहीं? अगर भाई भाई की करवट में मकान बना रहा है ना, तो इतनी ऊंची दीवार लेके जा रहा है ताकि मुझे अपने भाई की सूरत ही नजर ना आए। कड़वी सच्चाई है। हमने अपनी छतें इतनी ऊंची कर ली कि ताकि भाई की सूरत नजर ना आए। और खुदा के वास्ते अपने अपने होते,
ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे, ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। खुदा के वास्ते अपनों की इज्जत करो। और एक बात और कह दूं, मेरे जहन में मेरे भाई ने एक बात डाली थी। एक साहब ने मुझसे कहा था, बाप भी बड़ा अजीब होता है, छोटों को बेपनाह इज्जत देता है, बड़ों को किनारे कर दिया जाता है। सब बाप छोटों से ज्यादा प्यार करते, बड़े को कोई प्यार करने वाला नहीं होता। और बापो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। रोज कहते हो मौलवी बाप की इज्जत बता, बाप की शान बता। बाप की शान तो सुनी होगी तूने, लेकिन तू अपनी भी जिम्मेदारी सुन। अगर औलाद के बीच में तूने डंडी मारी, एक को कम दिया, एक को ज्यादा दिया, तो याद रख अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे एक एक रत्ती एक एक पाई का हिसाब नहीं ले लेगा। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बाप की भी जिम्मेदारी है। हजरत किसी के साथ ना इंसाफी ना करना, किसी के साथ ना इंसाफी ना करना, सबको बराबर दिया करो। ये बाप की जिम्मेदारी है। और भाइयों की जिम्मेदारी है अपनों की कदर करो। और यार जब अपने चले गए तो दोबारा नहीं मिला करते हैं। बहुत वसी मौजू है, इधर भी नहीं जाना, बस एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। सुने मेरे भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ। इस बात पे अमल ज़रूर करना है। जब किसी का बाप या माँ चली जाती है ना, अगर बाप जाए ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो, माँ चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। माँ बाप बड़ी दौलत है, लेकिन इनके जाने का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे पड़ता है ना, तो वो बेटियों पे पड़ा करता है। कई सारे फोन है। अभी कश्मीर से एक बच्ची का फोन मेरे पास आया था, उसने भी बड़ी दर्द भरी बात बताई। ओ भाई रोना आता है बच्चियों के हालात सुन के। बाप मर जाए ना तो बेटियों को लावारिस ना करना, बाप इंतकाल कर जाए ना तो बेटियों से नजरें ना फेरना। उस बेटी ने कहा था जब से निकाह हुआ है ना भाई आया है ना कोई और आया है। कहा जब से रुखसत होके आई हूँ एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। ये अभी की बात है, 8-10 दिन पहले कश्मीर की बेटी का फोन आया था। और भाई ये लोग इसलिए बताते शायद ये मौलवी किसी को कोई बात समझाए। और मैंने कहा मुझे बताने का फायदा। उसने कहा कि आप बेटियों का दर्द बयान करते हो तो मैं ये चाहती हूँ जो दर्द मैंने झेला है दुनिया की दूसरी बेटी उस दर्द को बर्दाश्त न करे। आप लोगों से बता देना और लोगों कभी बेटियों का साथ न छोड़ देना, बहनों का साथ न छोड़ देना। तुमने सुना होगा ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, हुजूर फरमाते हैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। ये सवाब सिर्फ बेटी वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह फरमाया गया है जिसने 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दिया, खुदा का रसूल उस भाई का हाथ पकड़ के अपने हाथ से जन्नत में दाखिल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले नसीब वाले तो बहनों वाले भी नसीब वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहनों वाले भी नसीब वाले। अभी ईद गुजरी ना, ईद गुजरी, एक बहन ने बताया कि मैं गई थी भाई के दरवाजे पे तो मेरे भाई ने दरवाजा ही नहीं खोला। ओ यार कितनी तकलीफ की बात है, दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कहा कोई नाराजी रही होगी। कहा हाँ एक नाराजी जरा सी थी। मैंने कहा क्या? कहा बस इतनी सी बात थी। मैंने कहा था कि मैं तेरी बेटी अपने घर लेना चाहती हूँ। उसने कहा ये मुंह और मसूर की दाल तू मेरी बराबरी की है कहाँ? का बस इतनी अनबन हुई थी। उसके बाद उसने दरवाजे ही बंद कर दिए। और खुदा के वास्ते कभी बेटियों पे दरवाजे बंद मत करना। जब बेटियों पे दरवाजे बंद होते हैं ना तो अल्लाह रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है, रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है, बरकतों के दरवाजे बंद कर देता है, उम्रों की बरकतें ले ली जाती है। जिस घर में बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती है उस घर से सुकून ले लिया जाता है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में रहमतें उतरा करें तो बेटियों को इज्जत दिया करो, बहनों को खाली न लौटाया करो, बेटियों को कभी धक्के न दिया करो। और यार तेरी मेरी औकात क्या है? अब तुझे हुजूर की चौखट पे लेके चलूं। मेरे सरकार की तो कोई सगी बहन थी ही नहीं, कोई सगी बहन हुजूर की नहीं थी, लेकिन रिजाई बहन हुजूर की थी। नाम हजरत शीमा है। ये वही शीमा है जिनको हलीमा सादिया के दौर में मेरे हुजूर को जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, अपने आंचल में जिन्होंने खिलाया है। बता तो सकी जिसे मुस्तफा के कदमों की खाक मिल गई वो शान वाला है, तो जिसकी गोद में खुद मुस्तफा रहा होगा वो बहन कितनी शान कितनी अजमत वाली रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा सकता उस बहन का? जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुझे बताऊं बहन क्या है? बात बात में बहनों से लड़ जाते हो, उनके रास्ते बंद करते हो। नहीं, खुदा के वास्ते बहनों पे रास्ते बंद मत करना, उनकी गलियां तंग ना करना। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा है। एक जंग हुई, जंग में ना कुछ कैदी कैद करके लाए गए। जब कैदी कैद करके लाए गए थे तो हुजूर ने ऐलान फरमाया सहाबा के मशवरे से, जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो इतना इतना फिदिया दे और अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाए, इतनी इतनी कीमत दे अपना कैदी छुड़ा के ले जाए। तो
आज की तरह उस दौर में भी चंदा होता था। सारे लोग इकट्ठे हुए, कहा कैदी छुड़ाने के पूरे मोहल्ले से थोड़ा थोड़ा चंदा किया जाए। मोहल्ले से चंदा होने लगा। सुनना जरा प्यारे बहन क्या होती है, चंदा करते करते ना लोग, उसी बस्ती के अंदर मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा भी रहा करती थी। हजरत शीमा भी उसी बस्ती के अंदर थी। अल्लाह अकबर, उनके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा शीमा। कहा किस लिए? वो आपने फरमाया क्यों आए हो? तो लोग कहने लगे शीमा चंदा करने के लिए आए हैं। किस बात का चंदा? कहा हमारे खानदान के कुछ लोग कैदी बना लिए गए हैं, हम चाहते हैं उन्हें छुटवाएं। कहा फिर? कहा कीमत दे के छुटाया जाएगा। आप फरमाने लगी बताओ कैदी किसने बनाया है? जब आपने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, हजरत शीमा की जबान से हजरत शीमा ने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, तो लोग कहने लगे मोहम्मद ने कैदी बनाया है। जैसी लफ्ज मोहम्मद आया ना, हजरत शीमा की आंखों में चमक आ जाती है, दिल खुशी से झूम जाता है। आप फरमाती जरा फिर से नाम लेना। उन्होंने फिर कहा कि मोहम्मद नाम है। आप फरमाती कौन मोहम्मद? का ये वो मोहम्मद है जो हिजरत करके मक्के से मदीने आए हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगी ये वही मोहम्मद है ना जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिनकी माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ वही है। फरमाती फिर ऐसा करो पैसा वापस कर दो। कहा किस लिए? क्या कैदी नहीं छुड़ाए जाएंगे? हजरत शीमा ने कहा था कैदी तो छुड़ाए जाएंगे। कहा फिर पैसे के बगैर? कहने लगे तुम नहीं जानते हो मोहम्मद मेरा भाई लगता है और भाई को बहन पे बड़ा नाज होता है, उसकी चौखट पे अब पैसे नहीं चलेंगे बल्कि मोहम्मद की चौखट पे शीमा की झोली फैलाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शीमा की ज़ात है। कहने लगी नहीं पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हें अपने भाई से रिश्ता दिखाऊंगी। आपने पैसे वापस कराए, खानदान वालों को जल्दी से लेके पहुंची। अब ये वो दौर नहीं था कि कोई हुजूर के ऊपर एक पत्थर तो क्या कोई तिनका फेंक देता, वो दौर नहीं था कोई तिनका भी फेंक देता, वो दौर खत्म हो चुका था। अब तो हुक्म ये था अगर मिलना है ना तो पहले गुस्ल करो, 2 रकात नमाज करो, पढ़ो, सदका करो, फिर हुजूर से मिलने आओ। ये कानून था। जब ये गई ना अपने खानदान वालों को लेकर के तो हजरत शीमा पहुंची ना, हजरत तो हुजूर के दरवाजे पे सहाबी पहरा दे रहे थे। जैसे आप आगे बढ़ी ना, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, आपके आगे तलवारें लगा दी। एक खातून किधर जा रही है? अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया मुझे नहीं जानते हो? कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। का तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। जब इतना सुना हैरत में थे, हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं, लेकिन फिर भी जब कहा ना मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, गर्दनें भी झुक गई, तलवारें भी झुक गई। हुजूर की बहन है, कितना एहतराम किया, हुजूर की बहन है, गर्दन झुका ली। कहा जाओ खबर करो। एक सहाबी दौड़ के गए, कहा हुजूर एक लड़की, एक खातून आई है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कुछ निशानी पूछ के आओ, अगर मेरी बहन है तो फिर निशानी क्या है? अब सुनो निशानी, बहनें क्या होती हैं। अल्लाह अकबर। कहती जाओ हुजूर से जाके कह देना कि बचपन में उन्होंने दांत मेरे कांधे में लगा दिए थे, मैंने उन दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती हैं। आज बीवी को 10-10 हजार के जोड़े दिलवाते हो, 15-15 हजार के जोड़े दिलवाते हो। कभी बहन के दरवाजे पे 500 का जोड़ा लेके चले जाया करो। खुदा की कसम बहनें मुंह पे नहीं मारती। बीवी 10,000 का जोड़ा भी लेके कहती है क्या लेके आए हो? ये वो 10,000 को कहती है क्या लाए हो? बहन के पास 500 का जोड़ा ले जाओ ना, वो देखती है, चूम लेती है और फिर संभाल के रखती है। कभी कभी तो अगर भाई दुपट्टे दे देते ना तो बहनें कह देती हैं अपनी औलाद से सुनो मैं मरूं ना तो ये दुपट्टा मेरे कफन पे डाल देना, इसलिए कि मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार, तेरे 100 रुपए की निशानी संभाल के रखती है। और तू कितना बेवफा निकला, तुझे यारों के लिए वक्त मिला, दुकानदारी के लिए वक्त मिला, अगर वक्त ना मिला तो बहन के लिए टाइम ना मिला, तुझे अपनों के लिए टाइम ना मिला। हुजूर की बहन कहती है हजरत शीमा कि कहना एक बार बचपन में दांत मेरे कांधे पे लगाए थे, आज तक मैंने निशान मिटने नहीं दिया। हुजूर फरमाते जाओ दूसरी निशानी पूछो। कहने लगी दूसरी निशानी बता। तो जब कहा ना तो आके कहने लगी जाओ उनसे कह देना वो आई है जो कहा करती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे हुजूर इतनी तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि हुजूर के कांधे पे जो नबुव्वत वाली चादर थी वो सरक के जमीन पे आ जाती है। हुजूर बड़ी तेजी से बाहर आए, फरमाया सहाबा आने दो मेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा दौड़ के हुजूर की खिदमत में आई है। जब दौड़ के आई है अब मंजर बड़ा अजीब था। हुजूर हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं, हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है, एक दूसरे को देख के आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई है, फरमाया
फरमाया शीमा मेरी बहन बैठ जा। इतना जब कहा ना बैठ जा, हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा। खानदान के लोग साथ आए थे, कहते भाई अकेले में चले, पहले कुछ बात करनी है। आका फरमाते कौन सी बात? का खानदान वालों से अलग बात होगी। अलग लेके गई कि आप बता क्या बात है। फिर हजरत शीमा ने अपना दामन उठाया और उठाने के बाद यूं फैलाया, फैला के कहती है या रसूल अल्लाह, आज एक बहन भाई के दरवाजे पर सवाली बन के आई है, खाली हाथ न लौटाना। अल्लाह अकबर इतना कहना था, आका की आंख में आंसू आ गए। फरमाते शीमा कहना क्या चाहती है? कहा ये मेरे खानदान के लोग हैं, चंदा कर रहे थे तो मैंने कहा था चंदे की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई लगते हैं, मैं काली झोली फैलाऊंगी, वो खाली नहीं लौटाएंगे। कहा आज मेरी झोली की लाज रख लेना, आज मेरे खाली दामन की लाज रख लेना। ये सुनते सुनते हुजूर हिचकी भर के रोए। फरमाया सकीना, फरमाया आप फरमाते हैं ए शीमा अपना दामन छोड़ दे, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि ये सौदा तेरे खानदान वालों के सामने होगा, ये सौदा अकेले में नहीं होगा, चल अपने खानदान वालों के सामने रह चल। हुजूर अपनी बहन को खानदान वालों के सामने लाए हैं, अपनी चादर पे बैठाया है और खुद जमीन पे बैठे हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं ए शीमा बता क्या चाहती है? हजरत शीमा खानदान वालों की तरफ देख के फख्र से कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान के कुछ कैदी हैं जो आपके पास हैं, उन्हें लेने के लिए आई हूँ। आका ने सहाबा के चेहरे की तरफ देखा, फरमाते मेरे सहाबा आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया है, लेकिन आज मेरी बहन आई है और ये अपने महल्ले के कैदी मांग रही है, आज तुमसे मशवरा नहीं लूंगा, क्या क्या कहते हो? मैं बहन को कैदी इसके हवाले करूं ना करूं? सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, कहते या रसूल अल्लाह ये तो कैदी का सवाल है, अगर हुक्म देंगे तो हंसते हंसते सर कटाने के लिए तैयार है। आका फरमाते हैं फिर जल्दी करो, जितने कैदी मेरी बहन के हैं सारे ला के बहन के कदमों पे डाल दो। अल्लाह अकबर, कैदी ला के कदमों पे डाले गए। उसके बाद आका फरमाते हैं बिलाल जल्दी कर, मेरे घर चले जाओ, कुछ माले गनीमत का हिस्सा है वो लेके चले आओ। वो जब हिस्सा आया है हुजूर ने बहन की गोद में डाला, फरमाया सलमान तुम जल्दी करो, हमारे हिस्से की कुछ बकरियां हैं वो लाके बहन को दे दो। फरमाया बिलाल तुम हमारे वजीर खजाना हो, हमारे हिस्से के जितने दिरहम हैं सब बहन की गोद में लाके डाल दो। इतना सब कुछ देके जब हुजूर ने बहन को रुखसत किया है, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है जिसको इतना आपने नवाजा? आका फरमाते हैं सहाबा ये मेरी बहन लगती है और इसको इसलिए इतना नवाजा है कि कयामत तक मेरी उम्मत को पता चल जाए कि अगर दरवाजे पे बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए, अगर खाली हाथ आया करे तो बहन झोली भर के वापस जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत उम्दा भाई, माशाअल्लाह। बहन की भी इज्जत करो, बेटी की भी इज्जत करो। जन्नत में जाना चाहते हो और हर बंदा चाहता मेरी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे, सबकी ख्वाहिश है मेरी बेटी ऐश की जिंदगी गुजारे ससुराल जाके। एक ही कानून है याद रखना, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह रहम करे सास ससुर पे।